S10 देखभाला सभी दर्शकांना मारा अडीसू घणो घणो राम राम। आपनी हाड़ोती में आप कलारामो छो, आपको साथी राकेश। अब खबरा हाड़ोती सु कांग्रेस न कोटा में दोने निगमा पर अपनो कब्जो कर लियो। लाठीचार्ज और घमासान के बीच में कांग्रेस न दक्षिण में अपनो परचम लहरा दियो। कोटा दक्षिण में कांग्रेस का राजीव अग्रवाल मेयर निर्वाचित कराया गया। क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस का राजीव अग्रवाल के ताई 41 मत मिलिया, तो वहीं राजवंशी को सपनो एक बार फिर चकनाचूर हो गयो। विवेक राजवंशी के तय 39 मत मिलिया। राजीव अग्रवाल की जीत के बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और कार्यकर्ता ने राजीव अग्रवाल की जीत का नारा लगाता हुआ वहां का तय माड़ा सुलाद दियो। दक्षिण में कांटा को मुकाबलो छो। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही 36 मत मिल्या छा और सारो दरोमदार निर्दलिया का खांदा पहुंचो, जिमा कांग्रेस सेंध लगावा में कामयाब रही और दो निर्दलिया ने कांग्रेस का पक्ष में मतदान कर पासो पलट दियो। तो वहीं कोटा उत्तर में कांग्रेस की मंजू मेहरा ने 31 मतासु जीत दर्ज करी। वहीं भाजपा का पक्ष में 19 मत पड़ा था, 1 मत खारिज हो गयो। कोटा उत्तर में 70 वार्ड पार्षद निर्वाचित हुआ था, जामसु 47 कांग्रेस और 3 निर्दलीय पार्षद था। याना मिलार कुल 50 मत मंजू मेहरा कांग्रेस का पक्ष में पड़ा। वहीं यहाँ के खिलाफ भाजपा ने भी क्रॉस वोटिंग की, जिसमें यह 31 मतासु निर्वाचित घोषित करेगी। ये सब धारीवाल साहब का जादू है, धारीवाल साहब की जीत है, उन्हीं के प्रयास थे और बालाजी महाराज की कृपा थी, इसलिए पूर्ण विश्वास था कि दक्षिण में धारीवाल साहब बोर्ड बनाएंगे। क्या विजन लेकर के चलेंगे? स्मार्ट सिटी बनाना है कोटा को। धारीवाल साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जो उनकी योजनाएं चल रही हैं उनको गली गली तक पहुँचाएंगे। क्या उम्मीद थी आपको? पेट पसा हुआ था। मेयर को पूर्ण रूप से विश्वास था कि इस बार धारीवाल साहब दक्षिण में कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। ये धारीवाल साहब का जादू है जो अब आप सबके सामने है। धारीवाल साहब के सानिध्य में सब काम बहुत अच्छे होंगे। प्रायोरिटीज क्या होंगी कोटा को लेकर? सबसे पहले कोटा को लेकर सफाई की व्यवस्था में बहुत सुधार लाया जाएगा, जिसके लिए धारीवाल साहब बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। और वार्डों में जो गलियों में नालियां खराब हैं, सड़कें खराब हैं, सभी का सब तरह से काम कराया जाएगा। पार्षद तो बनेंगे, क्या मेयर भी बनेंगे? ये सब धारीवाल साहब का है। राजीव जी, देश भर से यहाँ बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं, वो भी बड़ी जिम्मेदारी आप, क्योंकि आप दक्षिण से आते हो, ज्यादातर कोचिंग इलाका है। क्या कोचिंग के बच्चों के लिए मेयर का वो रहेगा पहल? किस तरह की पहल रहेगी? क्या व्यवस्थाएं अलग से की जाएगी? बिल्कुल रहेगी सर, जैसा धारीवाल साहब का दिशा निर्देश होगा। और जो हमें कमियां लग रही है कि कहीं पे बहुत ज्यादा गंदगी है, कहीं पे कंजस्टेड है, सभी चीजों को बहुत सुचारू रूप से किया जाएगा ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे और आए। स्मार्ट सिटी के लिए क्या नया प्लान बनाएंगे आप? स्मार्ट सिटी के लिए धारीवाल साहब से बात करके जो लगेगा कि हाँ ये किया जा सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल कांग्रेस का बोर्ड कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में दोनों बन गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब की लहर है, कुछ खुशी की लहर है। और हमने जिस दिन कांग्रेस इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे उसी दिन कहा था कि कांग्रेस कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, और आज कांग्रेस का बोर्ड बना है। अशोक गहलोत साहब का जादू चला है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस का बोर्ड बन गया, बहुत बड़ी जीत, धारीवाल साहब की जीत है, विकास की जीत है। वो हमें पहले क्या था पहले मिली कि कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, और कांग्रेस का बोर्ड बना। महापौर भी हमारे बन के दोनों नगर निगम कोटा दक्षिण में महापौर की अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। राजीव अग्रवाल कोटा दक्षिण के मेयर होंगे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विवेक राजवंशी को 39 मत आने के बाद हर का रास्ता दिखाया है। नहीं कांग्रेस को अच्छे मत मिले और बोर्ड कांग्रेस का बना है। नहीं उत्तर नगर निगम में भी मंजू मेहरा ने अपना बोर्ड बनाया है। यहाँ पे मंजू मेहरा को 50 के करीब मत मिले हैं और इसी के साथ वे विजय रहे हैं अपने सहयोगी के साथ अनंत मेहरा। उटियाडी कोटा दक्षिण में मेयर कलेख निगम में वोटिंग पॉलिसी ही जमर बवाल मची छो, जहाँ भारी पुलिस बल जाब्तो और कड़ी सुरक्षा के बीच में पार्षदा के तय निगम में पहुंचाया गयो। वहीं दोनों ही दला का कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नगर निगम का बाहर जुटे हुए था। इस दौरान कांग्रेस ने एक निर्दलीय पार्षद लेखराज योगी को अपहरण करने को आरोप बीजेपी नेता पर लगाता हुआ कांग्रेस कार्यकर्ता ने हंगामो कर दियो। इन लेयर कांग्रेस बीजेपी का कार्यकर्ता आमने सामने हो गया और निर्दलीय पार्षद कताए अपना खेमा में लेबाक पर लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता गेट पर धरना पर बैठ गया।
जगह तय हटाबा के लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज करनी पड़ियो। लाठीचार्ज के दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल हो गया। लेके आज के पिताजी, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो गए थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी, उसको जबरदस्ती अपहरण करके ले गए थे और वहाँ मध्य प्रदेश में भी वहाँ की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मिलने नहीं दिया, उसको उनको गिरफ्तार और कर लिया। तब गिरफ्तार करने के बाद वहाँ राजस्थान की बॉर्डर पर छोड़ दिया। अब आज जब उसके पिताजी आके एक मिनट में अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, उसको मिलने तक नहीं दिया और जिस खिड़की में से कूदना। इसको की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ से रवाना किया जा रहा है और कोई बात नहीं। लेखा दीदी का इशू क्या, उनके परिवार वाले उनसे मिलना चाह रहे हैं? तो यहाँ तो जो इलेक्शन में रिलेटेड चीज़ें वो अलग है। लाठीचार्ज हो गया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और प्रदेश का खेल मंत्री अशोक चांदना का मध्य सोमवार का दिन दूसरा दौर में वार्ता हुई। हालांकि वार्ता में सरकार का आड़ीसू रखा गया प्रस्ताव पर संघर्ष समिति ने असहमति जताई। मंत्री अशोक चांदना और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति में हुई वार्ता में सकारात्मक नतीजा सामने न आवासु आंदोलन जारी रह गो। उटियाडी खेल मंत्री अशोक चांदना सुरोट थाना परिसर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से वार्ता करवा के बाद में हिंडोन स्थित 220 केवी का विश्राम गृह में शाम की एक प्रेस वार्ता के दौरान की कर राज्य का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संघर्ष समिति ने 6 मांगा सरकार के समक्ष रखानी थी, जबकि मुख्यमंत्री ने 14 मांगा को वादो पूरो कर्यो छे। बैकलॉग भर्ती प्रक्रिया में की गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ये मांग पर मामलो अभार भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। न्यायिक आदेश का राज्य सरकार अवश्य पालना करेगी। वहां की गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और राज्य सरकार के बीच अब अगली वार्ता जयपुर में ही होगी। वार्ता तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे चली, लेकिन शायद कानून के तहत जो मिल सकता है उसके अलावा कुछ मुद्दे बना रखे हैं, कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ अफवाहें हैं, कुछ बातें हैं और वहाँ पर फिर सारी बात बैठी नहीं, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग शायद इसी मानसिकता के साथ में आए थे कि इसको वार्ता को सफल होना ही नहीं है। किस बात पे बात अच्छी हुई है? जो भी मांग थी वो सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल रखते हुए मांग से ज्यादा 6 मांगे थी, 14 मांगे पूरी करी है। गुर्जरा की 2 प्रमुख मांगा बैकलॉग में भर्ती प्रक्रिया और पूर्व में होया आंदोलन के तहत शहीद हुआ गुर्जर समाज का आश्रितता का तय मुआवजो और सरकारी नौकरी दिए जाबा की मांग पर सहमति न बन पाई। उठियाडी आंदोलन को नेतृत्व कर रहा विजय बेसला ने बताया कि वार्ता के दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना ने सरकार का प्रस्ताव के तहत 1252 का नियमित करवा की चिट्ठी दी और 3 शहीदा का तय चेक बताया, जिमा भर्ती की तिथि भी सहमति न बनी ना प्रक्रियाधीन भर्तियों के ऊपर कुछ, ना बैकलॉग पे कुछ। बैकलॉग का हमने उनको और आसान करके बताया कि बैकलॉग को आप दो टुकड़ों में बांट लीजिए, एक तो वो जो हो चुकी हैं, एक जो आने वाली हैं। 2008 का नोटिफिकेशन हमने उनको बताया और कहा कि इस नोटिफिकेशन के तहत आप ऑर्डर जारी करें जिससे पूरे ओबीसी समाज को बैकलॉग भर्तियों में बैकलॉग का फायदा निरंतर मिलता रहे, लेकिन इस पे भी कोई चीज बनी नहीं। केसेस की लिस्ट जो निस्तारण हुए हैं वर्बली वो बता के गए, अभी तक हमें मिली नहीं है। रामगंज मंडी का निमाणा गांव निवासी महिला के पाली जिला का शिवपुरा में ट्रेलर की टक्कर से मौत होगी। मृतका विनाशी बाइक को पति राजू नायक ने बताया कि पाली जिला में सड़क निर्माण कंपनी में उनका बच्चा के साथ में मजदूरी कार्य करवा गई थी, जहां सड़क दुर्घटना में पत्नी की मौत होगी। साथ ही उनकी पुत्री मांगी बाई और पुत्र लक्ष्मण भी घायल हो गयो। पत्नी की मौत के बाद 4 दिन के बाद में ठेकेदार के द्वारा सूचना दी गई और शव का तय रामगंज मंडी भेज दिया गयो। निजी एम्बुलेंस में शव के साथ में दोनों बच्चा और एक बाइक पर 2 व्यक्ति भी आए छा। जाना एम्बुलेंस चालक कतई शव को घर का बाहर ही उतार और रवाना कर दियो। जब उन बाइक पर सवार व्यक्ति से अस्पताल का कागज मांगया तो उन्हें यह बोल टाल दियो का कागज तो एम्बुलेंस में छा ही कोई ना। परिजनाना ये मामला सु रामगंज मंडी पुलिस के ताई अवगत करायो छ, जेके बाद पुलिस ने महिला को शव मोर्चे में रखवायो छ, जहां मेडिकल बोर्ड के द्वारा शव को पोस्टमार्टम करवार परिजना का सुपुर्द कर दियो गयो। मृतक की पुत्री मांगी बाई ने बताया कि वह मम्मी के साथ में सड़क बनावा का काम करी थी। कई दौरान ट्रैक्टर में सवार हो जा रहा था, अचानक ट्रेलर ने ट्रैक्टर का टक्कर मार दी। हादसा में संदाही घायल हो गया, जिसमें उनकी मां की मौत होगी।
रामगंज मंडी पुलिस ना पति की रिपोर्ट पर मामलो दर्ज कर संबंधित थाना में भेज दियो। हम रोड के काम करते हैं। हम दूसरी साइड पे जा रहे थे, ट्रक वाला में टक्कर दे गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? ट्रैक्टर पलटी खा गया। फिर पूरा बखर गया ट्रैक्टर। फिर हम तो बेहोश हो गए। और जब हम सफा खाने में कान खोल लेगी, मेरी मम्मी का एक्सपायर हो गया। रोड का काम कर रही थी पाली जिले में, उसका एक्सीडेंट हो गया ट्रैक्टर में, ट्रक ने टक्कर मारी। उसकी बॉडी को हॉस्पिटल भी नहीं ले गए, क्या हम हॉस्पिटल में बॉडी को पोस्टमार्टम करवा के भेज रहे हैं। पता चला हमारे को सर कल शाम को 7:30 बजे घर पे डाल के भग्गी। 2 बच्चे थे सर। अच्छा, पत्नी के साथ उनको भी चोट आई है। केस की रामगंडी में एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरे बच्चे बच्ची और पत्नी बनासी बाई वो रिश्तेदार अटरू के सभी पाली जिला सोजत में धंधा करने के लिए गए थे, जहाँ पर 4 दिन पहले मेरी पत्नी और बच्चे बच्ची वो अन्य लोग ट्रैक्टर में बैठ कर जा रहे थे, तो पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मेरी पत्नी के चोटें आई है। चोटें आने से मेरी पत्नी की मौत हो गई, जिसकी लाश को वहाँ से लेकर मेरे रिश्तेदार अटरू वाले ग्राम निमाना में लेकर आए, जिसको मैं लेकर यहाँ हॉस्पिटल पोस्टमार्टम कराने के लिए आया हूँ। 12 होमगार्ड जवान परिवार को पालन पोषण करवा के लेकर मजदूरी करवा के ताई मजबूर हो रहा है। ड्यूटी न लागवा के कारण वहाँ का परिवार को पालन पोषण न हो पा रही, जिसका कारण वहाँ का सामना आर्थिक संकट खड़ो हो रही है। जवानों ने बताया कि 4 महीना में एक बार ड्यूटी लागे है, उनके बावजूद भी वहाँ का तय भुगतान समय पर न हुआ। ऐसे में अब जवान या तो सीजन में आइसक्रीम बेचकर अपना परिवार को गुजारो कर रहा है या फिर मजदूरी करवा के तय मजबूर है। जवाना ने राजस्थान सरकार का मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भी वादा खिलाफी को आरोप लगाया है। समस्या यह है कि हम होमगार्ड जवानों के लिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हमारे लिए कोई नौकरी नहीं है। और जिस टाइम पे विधानसभा चुनाव थे तो मंत्री प्रमोद जैन भाया साहब ने बोला था कि ना आप लोगों के लिए मैं ना गश्त की व्यवस्था करूंगा, 100 जवानों की गश्त लेके आऊँगा। लेकिन सर ना तो कोई गश्त आई ना, और 4-4 महीने में हमारी ड्यूटी लगती है। सर एक बार ड्यूटी करो और ना ही उसकी सैलरी भी टाइम से नहीं आ पाती है। तो हम लोगों के साथ आर्थिक समस्याएं, परिवार को पालने भरण पोषण की अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। हम लोग क्या करें? आज सरकार की तरफ देखते हैं तो सरकार की तरफ से भी हम लोगों के लिए नकारात्मक ही जवाब मिलता है, कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है हम लोगों का। 12 शहर का 16 राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बावड़ीखेड़ा में देर रात न अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत होगी। करवरी खुर्द निवासी 28 वर्षीय जोगेंद्र बपौर कलासू वापस उनका गांव न लौट रहे छो। इस दौरान हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो बासू उनकी मौका पर ही मौत होगी। युवक का शव कताएं 12 जिला अस्पताल मोर्ची में रखवाया गयो है, जहां आज सुबह पोस्टमार्टम करार कोतवाली थाना पुलिस ने परिजना कताएं सौंप दियो। मामला में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामलो दर्ज कर्यो है। ये मामला है था साहब कि जोगेंद्र सनोब रामस्वरूप जाति शहरिया और निवासी करवरी खुद थाना किशनगंज का रहने वाला है। तो ये बपावर कला में किसी क्या काम करता था, तो अपनी बाइक लेके और गांव से आ रहा था। तो टोल से आगे मैं बावड़ाखेड़ा के पास NH 27 हाईवे पे अज्ञातवास ने किसी तेज़ गति और लापरवाही से चला के इसके टक्कर मार दी और इसको इलाज है तो एम्बुलेंस से 12 राजकीय चिकित्सालय में लाए और इसका इलाज के दौरान कल रात को लगभग 8 बजे करीब इसकी मृत्यु हो गई। खेत पर रुखाड़ी को लेकर गया युवक की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होगी। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव कताएं परिजना का सुपुर्द कर दियो। पुलिस ने संदीप के मृत्यु को मामलो दर्ज कर जांच शुरू करी है। एसआई कमलेश कुमार ने बताया कि चंद्रभान देर शाम घर से खाना खाबा की खैर खेत का लेकर रवाना हुए जो अगला दिन घर पर न पुग्यो। जब परिजना न खेत पर पुग्या तो चंद्रभान अचेत अवस्था में खाट पर ही पड़े हुए छो। ऐसा में परिजनों के ताई जिला अस्पताल इलाज के लेकर लेर पुग्या, जहां डॉक्टराना जांच के बाद उनके ताई मृत घोषित कर दियो। सूचना मलबा पर पुलिस मौका पर पुगी और जिला अस्पताल की मोर्ची में शव के ताई मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाई गयो। उसके बाद में ये सवेरे तक नहीं आया, तो इसका बड़ा भाई आया तो उसकी माँ ने इससे बोला होगा कि भैया अभी तक नहीं आया। तो ये वहाँ पे जाया तो एक खाट पे सो रहा था, मृत अवस्था में सो रहा था। और उनके गांव वालों ने कुछ ने बताया कि भाई 2-2:30 बजे तक तो रात को ये पानी पिला रहा था जी। तो ये संदिग्ध मौत है इसकी और इस पर 104 मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा लिया गया।
विज्ञाननगर थाना क्षेत्र में एरोडाम एयरपोर्ट का सामा बजाज सर्विस सेंटर का सोडा पुरानी कबाड़ की कारा में भीषण आग लाग गई। आग सु बाड़ा में खरी लगभग 25 कारा जलर खाक होगी। या तो गनीमत रही के समय पर दमकल की गाड़ियां फूक गई, वरना बड़ा हादसा हो सको छो। जी जगह आग लगी वहां आसपास आवासीय मकान, मोटर मार्केट की दुकाना और पेट्रोल पंप भी है। नगर निगम सहायक अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र गौतम ने बताया कि सुबह करीब 4:15 बजे कबाड़ की कारा में भीषण आग लागबा की सूचना मिली थी, जी पर 3 दमकला मौका पर फूगी। लगभग 2 घंटा की मशक्कत का बाद में आग पर काबू पाया जा सको। फिलहाल आग लागबा को कारण हाल ताईं पतो न चल सको और नुकसान को आकलन भी हाल ताईं न होयो। जालडा पाटन का बस स्टैंड के पास में नगर पालिका का ठोस कचरा संग्रहण के पास में खड़िया वाहन में अचानक आग लाग गई। मौका पर फूग्या नगर पालिका कर्मचारियों ने आधा घंटा की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पायो। गाड़ी में आग लागबा की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और कचरा गाड़ी में कचरो भर्यो छो, जिसु आग बढ़ गई। बूंदी में रामनगर निवासी हरजी कंजर की पुलिस मारपीट में मौत का मामला में हाल ताईं वार्ता सफल न हो पाई है। वहीं दूसरा डे मृतक का शव को पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों ने उठावासू मना कर दी। वहीं परिजन और ग्रामीणों ने मांग करी है कि सरकारी नौकरी और 20 लाख को मुआवजो दियो जाव, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाव। यह मांगा कर लेर ग्रामीण बिजोले हाईवे पर जाम लगा बैठा है। वहीं मौका पर पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाइश की जा रही है, पर परिजन और ग्रामीण मानबाना तैयार कोई न। कोटा जिला का रामगंज मंडी नगर पालिका चुनाव की दिनांक आता ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी योजना बनाती हुई दिख रही है। सोमवार शाम न भाजपा कार्यकर्ता की बैठक हुई, जिसमें कोटा देहात जिलाध्यक्ष मुकुट नागर मौजूद रहा। बैठक में पालिका चुनाव में कार्यकर्ता को योगदान और आगामी योजना को ऊपर खुली चर्चा हुई। वहीं भाजपा के बीच वर्षासु दिख रही गुटबाजी का तय दूर करवा को मन जिलाध्यक्ष ने बनाई है। पालिका चुनाव की घोषणा करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। हमारी पहले से तैयारी थी और हम यहाँ पर हमने पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरह कांग्रेस ने जो एकदम घोषणा करी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बोर्ड हमारा बनेगा और हमारा हर कार्यकर्ता यहाँ पर तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। गुमानपुरा का मुख्य बाजार में शोरूम मालिका के द्वारा वहां का शोरूम का 12 बड़ा बड़ा पांडाल लगा मिला है, जिसु छोटी दुकाना दबरी है और दुकानदारा कताएं काफी दिक्कत आ रही है। दुकानदारा को कबो है कया न सारो ही रास्तो बंद करना क्यों, जिसु वहां की दुकाना दबगी, जिसु ग्राहक भी ना रहा। वहीं व्यापारियों को खबो है का पल्ली निर्माण का चक्कर में रास्तो खुदो पड़ो है। बाकी बची हुई जगह पर भी दुकानदारा ने दूसरा कताएं जगह किराया पर दे मिली है। बहुत दिक्कत आ रही है, आने जाने का रास्ते बंद हो गए, फ्लाई ओवर अलग हो रहा है, तो उसमें खड्डे खुदे हुए बहुत, आने जाने का रास्ते बंद हो गए। पीछे वालों के दुकानदारों को बहुत परेशानी हो रही है। ग्राहक साहब बिल्कुल ही नहीं आ, 3 दिन हो गए, 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। बहुत दिक्कत आ रही है, न कस्टमर है न क्या है, न हमारी ये गाड़ी वहाँ यहाँ आ पा रही है दुकान के पास में, इतना परेशान हो रहे हैं। तो अपनी हाड़ोती में आज इतना ही। हाल पेर मिलेंगा नई नई ताज़ा तरीन खबरों का साथ में, तब तक आपका साथी राकेश न दियोनमती। राम राम।